आता है और उतने वर्षों से आपने अगरबत्ती लगाई, मच्छर समाप्त हो गए दुनिया में से? क्या हुआ? क्या बात है? आप मच्छरदानी बांध करके अंदर सो जाओ तो मच्छर अंदर घुसे भी नहीं, आपको भी नींद आ जाए और वो भी बचा रहे, रक्षा उसकी भी रहे। वो अपना आयुष्य लेकर आया है, अपना जीवन लेकर आया है, वो अपने आयुष्य के हिसाब से मरने ही वाला है। आप मारने की कोशिश मत करो। थोड़ा ध्यान से सुनिए, इस कच्छा छाप अगरबत्ती के अंदर जो पाउडर डाला है उसमें कौन सा जहर है, और वो जहर आपके बेडरूम में फैलता है। और तकलीफ ये है कि बेडरूम तो बंद है, ऑक्सीजन की सर्कुलेशन नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है कि हवा आए जाए, वैसा कुछ नहीं है, तो वो जहर वहीं घूमता है। आपने पंखा चालू कर दिया, पंखे से क्या हुआ? पंखे में से हवा आती है क्या? जो हवा यहाँ पर है वो प्लेट बात में उसको घुमाती है, फोर्स में फेंकती है, आपको लगता है, लेकिन वो हवामान में, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में फैला हुआ जहर आपके भी श्वास में जा रहा है, बच्चे के श्वास में जा रहा है। और ध्यान से सुनिए, that type of poison it may cause for the brain tumor in future. So that type of poison it may cause for the paralysis in the future. वो छोटा सा हल्का जहर है और आप रूपांतर करके बदल दिया। अब अगरबत्ती की जगह पर वो लगाने के कुछ आपने लाए, आखिर उसमें भी वही पॉइजन है और वही जो है उसके अंदर जल करके वाइब्रेशन उसके बाहर फैलते रहते हैं। आपके बेडरूम के अंदर, घर के अंदर इतना पॉइजन भरा हुआ है और आप भी श्वास ले रहे हो। So you are not taking the fresh oxygen. आप उस ऑक्सीजन के अंदर जहर ले रहे हो। आप ये गलती करो ही मत। और आप कितने भी 7 वर्षों तक लगाओगे, आपका हैदराबाद सिकंदराबाद बिना मच्छर का होने वाला नहीं है। आपका हैदराबाद का हेमंत बदारे मच्छर फिलखाना में से खूब मच्छर है। अरे कतई लगाओ, आप कुछ भी नहीं होगा। आप मच्छरदानी रखो, चाइना पर। आज कुछ बातें काम की कर लेते हैं, थोड़ी आरोग्य की बात। थोड़ी आरोग्य की बात करने के लिए मैं 2-3 पॉइंट्स देता हूँ, आप जरा सुन करके वापस रिपीट करेंगे ध्यान से। नंबर 1, one lady in a house, she must be the best doctor. One lady in a house, she must be the best doctor. And your kitchen is the best clinic. And all the masalas in the clinic are the best medicines. 3 बार कौन बोले सर? पीछे से कोई रिपीट करेंगे? इनाम इनाम ऐसा बोलो सर, नारे कोई समझ में आता है किसी को? हाँ लाल साड़ी वाला बोलो। नहीं बैठा वक्त में बैठा बोलो। बेस्ट प्राइस फर्स्ट नंबर आया, इनाम लेके जा। अक्सर पुरुषों में से कोई बोलो, रिपीट करो सर। हम एक दूसरा आदमी बोले कोई मतलब था, आप इतना बैठा बैठा बोले। Lady is the best doctor in the kitchen. इनाम गया। चलो और कोई फिर खाना में कोई पुरुषों में इज्जत ना करना। लखन गाँव के पास रेडी आप मेरे जोर से बोला, सब सुनेंगे। एक महिला एक घर के अंदर अगर एक अच्छी डॉक्टर बन जाए तो कितना फायदा होगा सर? पूरे घर का आधार एक महिला पर। अपने बेटों की भी दवा वो खुद करे, अपने पति की भी दवाई खुद करे, सास ससुर की भी दवाई वो खुद करे,
सबका ध्यान रखना है। घर के मेंबर 10 हैं, अब पुरुष बेचारे दिन भर जो है दुकान पर बैठे रहते हैं, धंधा करते रहते हैं। अब महिलाओं को ध्यान रखना है कि उनकी क्या दवाई करनी, कैसे करनी। छोटे से बच्चे हैं साहब, आज बड़ा दुख होता है कि 12 महीने के छोटे बच्चे को मम्मी ले जाकर डॉक्टर के पास ले जाती है, करके साहब उसको सर्दी हो गई और डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देता है। मम्मी राजी भी ना आवे, 500 रुपया देना आवे, यहाँ का गाँव में बात करे माँ सोरा रहे 500 रुपया इंजेक्शन दे। अब ये इनकी मूर्खता है कि समझदारी? सबसे बड़ी मूर्खता है बादशाह। आप लिखिए जरा, the cough and cold itself is not the disease, but it is the symptom of the other disease. बोलो साहब, कौन बोलते हैं? अभी आपको पूछूंगा, तो सब इनाम आप ही ले जाओगे, फिर दूसरे कौन ले जाए? कुर्सी ऊपर बोलिए, नहीं बैठे बैठे बोलो, अधूरा बोले। डब्बी आएगी, ढक्कन देंगे, डब्बी नहीं देंगे, क्या फायदा होगा? हाँ बोलिए। It is the symptom of the other disease. ऐसा हो। नंबर 2, fever itself is not the disease, but it is the symptom of the other disease. बोलिए। Fever itself is not the disease, but it is a symptom for the disease. Symptoms of बुखार, ज्वर ये रोग नहीं है, ये किसी रोग का लक्षण है, ऐसा समझ। नंबर 3, headache itself is not the disease, it is the symptom of very good. कौन बोलता है? बोलो सा। कुर्सी ऊपर माजिया कोई निश्चय किसी बात पर है, बोलो सा आप। It is not the actual disease, it is a symptom of other disease. इसने सुना क्या सबने? Headache is not the actual disease, it is a symptom of other disease. Headache itself is not the actual disease. सिर दर्द अपने आप में बीमारी नहीं है। एस्प्रो एनासिन लेने वाले 1 नंबर के मूर्ख हैं, आप समझ लो। So headache is the symptom of other disease. आप जिस कारण से सिर दर्द है उस कारण का उपचार करिए। हमें लगो साहब, नियम लगो, कारण निवारण में उपचार, इतना ही लिखना है आपको, 1 लाइन आगे लगो। कारण लगो, आगे लगो, कारण निवारण में उपचार, ये आयुर्वेद की फंडामेंटल फिलॉसफी है, बेसिक फिलॉसफी ये है। मूल कारण को दूर करना यही सही ट्रीटमेंट है। कौन सा हिंदी में लगा? मूल कारण का उपचार करना ये सही ट्रीटमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यू शुड नॉट ट्रीट द हेडेक। आपको सिर दर्द के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन सिर दर्द किस कारण है अब उसके ट्रीटमेंट करो आप। जिनको एसिडिटी के कारण जो है सिर दर्द होता है, उन्होंने एस्प्रो एनासिन लेने कोई फायदा नहीं है। एसिडिटी दी है वास्ते घर में खा के मसर और बिल्कुल उपयोग नहीं करना। आप बिना मिर्ची का खाइए, बिना तेला तला हुआ खाइए, आपके एसिडिटी बंद हो जाएगी, सिर दर्द मिट जाएगा। नहीं तो कई वर्षों से आप सिर दर्द की गोलियां खा रहे हैं और लाल मरचों खूब खा रही है सर, तो आपसे रोज पित्त बहरे, रोज माथे दुखे, गाड़ी आ रही है। ये गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले समझिए, आपको सिर दर्द होना क्यों चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आना। अब ये बात अगर हम समझ सकते हैं तो हमको अच्छी तरह से हम खुद की ट्रीटमेंट करें। मैंने क्या कहा? The lady should be in the house, she must be the best doctor. एक घर में एक स्त्री है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, होनी चाहिए। हर घर के अंदर एक महिला डॉक्टर होनी चाहिए। अब वो स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है कि आप डेंटिस्ट हो कि गायनेकोलॉजिस्ट हो, उसकी जरूरत नहीं है। जनरल डॉक्टर होनी चाहिए पहले। और आपके घर के अंदर योर किचन इज द बेस्ट क्लिनिक। बट
घटे जानो सा, डॉक्टर के जानो, दवा खाने हॉस्पिटल जानो नहीं, आपको अपने किचन में ही जाना चाहिए। आया ख्याल में? आपका रसोई घर जो है बढ़िया अच्छी क्लिनिक है, दवा खाना ऐसा, and all the masalas in the kitchen are the best medicine. घर में राई है, मेथी है, सब पीली मेथी घर में, अजमो है, सूंठ है, काली मिर्च है, करने घर में बम्बी दे रोज हास्य ईमानदार के सामायिक में हास्य बोल देखो भाषा अंदर अटे देखो आप एक पूछा तो क्या है अबे लिखो साहब हर घर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के खाने में 1 चम्मच पीली मेथी अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। पीली मेथी हर व्यक्ति के खाने में सुबह शाम दोपहर 1 चम्मच अनिवार्य रूप से खानी चाहिए। नंबर 2 अजवाइन। अजवाइन जो है अजमोसा हर परिवार में हर सभ्य को कंपल्सरी खाना चाहिए। खास करके बच्चों के लिए अजमो खवारनो खूब फायदा में। जितनी आवश्यकता है बच्चों को आधे चम्मच तक, क्योंकि उसके कारण वंश की तकलीफ मिटती है, डाइजेशन का प्रॉब्लम मिटता है, पाचन सही होना चाहिए, ये तरीका आपका है। तो ये आपको सारी चीजें दवाई के रूप में काम आती है, बहुत जरूरी है। आजकल आप लोगों ने जितना खाना खराब कर दिया है उसके कारण हजार बीमारी हर घर घर के अंदर समस्या है। कन्ने घर में काली मिर्च खवी जैसा भंडारी जी हाथ ऊपर करो, अपने देखो काली मिर्च जिसके घर में रोज खाई जाती है, एक घर नहीं है साहब, देखो एक घर नहीं। पैरों के चाय में मसाला में ना, आप भूल से भी चाय के अंदर मसाला मत डालिए और भूल से भी चाय सुबह खाली पेट मत पीजिए। सबसे खतरनाक एसिडिटी चाय के कारण होती है और चाय पीने वालों को एसिडिटी कभी नहीं मिलेगी। चाय पीने से सिर दर्द मिटता है, ये दिमाग में गलत धारणा है। आप उल्टे उल्टे चल रहे हो समझे, ऐसी उल्टी दिशा में चलने से कोई मतलब नहीं होगा। तो पहले आप अपनी हैबिट बदलने की कोशिश करो। कंपल्सरी भोजन के अंदर काली मिर्च रोज खाने में आनी ही चाहिए। बढ़िया डाइजेशन का काम होगा, आपको किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा अच्छा फायदा है। कई चीजें देखिए आप आज की तारीख में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ऐसी सैकड़ों चीजें चला। आज कई चीजें इतनी खराब आ रही है, इतनी खतरनाक आ रही है और वो नुकसान कर रही है। इसलिए सबसे पहले कल से चौमासा शुरू हुआ है, चौमासे 14 से पहला नियम बनाओ, होटल में जाना नहीं, रास्ते पर खाना है। उनसे आप किसी भी होटल में पैर नहीं रखेंगे और बाजार का बाहर का रास्ते पर का एक भी चीज खाने जैसी नहीं है। आप पिज्जा पास्ता बर्गर की बात करोगे तो सबसे खतरनाक। आपको मैं यहाँ पर एक एक चीज दिखाने वाला हूँ। मैगी की सारी जो है सर्जरी आपको दिखाएंगे और साथ में आपको मैगी की रेसिपी बताएं, आपको ब्रेड की रेसिपी बताएं, पिज्जा की बतानी, आइसक्रीम की है, चॉकलेट की है, हजार चीजें ऐसी आ गई। यहाँ पर देशी शुद्ध चावल मंगाए, एक है लाल चावल, एक है थोड़ा ब्राउन चावल। भूल से भी बासमती किसी को घर में लाना नहीं और बासमती भूल से भी खाना नहीं। आप गलती मत करना है। यहाँ पर आपको दिखाना है कि बासमती चावल के अंदर
जो है कि जो प्लास्टिक के चावल चाइना से बन के आ रहे हैं वो उसके अंदर कैसे मिक्सिंग किया जा रहा है, बहुत बड़ी समस्या हो। इसलिए जिनको भी किसी को भी आपको प्योर एकदम देसी चावल लेने हो तो वर्चुअली अपना नाम यहाँ पर स्लिप के अंदर नाम एड्रेस लिख करके दे देना। आपको 2-4 दिन में आते ही आपको लेना हो तो लेना, लेकिन एक थोड़ा सा स्क्रू बदलना, उसके दाम ज़्यादा ही होते हैं, बाजार के जैसे नहीं होते हैं। आप सस्ता में नहीं मिले सर। नंबर 2, इस समय लोग जो इडलियों का बाजार से चावल स्पेशल लाते हैं वो इडली का बना हुआ रेडी लाते हैं, खाली गर्म पानी में डाल करके घोल करके कुकर में रख दिया इडली हो गई, उसमें 20% प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं। अब प्लास्टिक के चावल मिक्स कर दिए, बाजार के अंदर इडली का ढोकला का जो रेडीमेड मिक्स मिल रहा है आप भूल से मत लाइए, बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। आप अगर भूल से लाए तो उसके अंदर काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। इसलिए एक बार व्यवस्था की है कि जिसके अंदर बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक, जिन्होंने खेती के अंदर भी वहां पर खास करके फास्फोरस, यूरिया और सल्फर का फर्टिलाइजर यूज न किया हो, गोबर गोमूत्र आदि से नेचुरल खेती जिसने की हो, उनका संपर्क करके देशी और शुद्ध चावल मंगाए, जवारी मंगाई, मूंग मंगाए हैं, हल्दी मंगाई है, और मैं आपको हल्दी की 10 दवाई दिखाऊंगा, वो आपको लेनी हो तो आप लेना। आखी हल्दी लेंगे और फिर आप घर में उसका उपयोग करेंगे तो आप लिखिए हल्दी इट इज द बेस्ट एंटीसेप्टिक एंड टर्मरिक इट इज द बेस्ट एंटीबायोटिक। बोलो सर, तुम बोले। बेस्ट एंटीबायोटिक बरोबर समझ के चलिए, अहम भी अच्छी हल्दी है सर, लेकिन बाजार की ब्रांडेड हल्दी पड़ीके वाली कोई भी नहीं खरीदेगा। और अब जीएसटी वैसे भी आ गया है तो ब्रांडेड चीज भूल से मत खरीदो, कोई घर लाकर वापिस हाथ से देशी बनाओ, ये बहुत अच्छा तरीका होगा, नहीं तो आप नुकसान में जाएंगे। बाजार की ब्रांडेड हल्दी ले रहे हो, उसमें गेरू मिट्टी आ रही है, पीला रंग आ रहा है और 20% की हल्दी है, नुकसान। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जो हमारे लिए काम की है, समझदारी के लिए उपयोगी है। आप ये पहले समझेंगे। देखिए 5 मिनट बची है, महाराज आपको प्रश्न पूछ रहे हैं, आज के विषय के प्रश्नों का थोड़ा सा रिवीजन कर लो और फिर आप प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपको इनाम भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, रविवार के दिन हमारा शिविर का समय लंबा है, लेकिन 9:30 से 10:30 रोज यही विषय आपके सामने, अलग अलग विषय की बात करेंगे। अलग रोग बीमारी की बात होगी, अलग दवाई की बात होगी, अलग खान पान के विषय की बात होगी। वापिस आप शुद्धिकरण की तरफ आने की कोशिश करें।